नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, जो तत्व है हाइड्रोजन उसकी खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो वनस्पति घी होता है उसके निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त या उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन होता है उसको वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जल प्राप्त होता है हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आवारा तत्व किस तत्व को कहते हैं। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी का जो फर्स्ट समूह है उसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन है उसको आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है हमारा अगला प्रश्न, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। जो खाना पकाने का जो तेल आता है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है खाना पकाने वाला जो तेल होता है उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न हमारा, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर क्या है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप, क्या होगा ये, भाग नहीं भाप है, क्या है, भाप, क्या है, भाप है ये। ठीक है दोस्तों, क्या भाप है, भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो हाइड्रोजन गैस है वो प्राप्त होती है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का चालक है, मतलब विद्युत का चालक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रबड़ होता है वो भी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है वो भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, और बेंजीन होता है ये भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जो लवण जल होता है, क्या होता है, लवण जल। ठीक है दोस्तों, लवण जल होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है दोस्तों, और शुद्ध जल क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, जल का रासायनिक सूत्र है, जल होता है जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
H2O। क्या होगा? H2O। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? शुद्ध जल का pH मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7 होगा, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है, मतलब pH मान क्या होगा? 7 होगा। और अम्ल होगा, अम्ल होता है तो क्या होता है? 7 से कम। ठीक है दोस्तों, और क्षारीय 7 से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों क्या होता है ये शुद्ध जल? उदासीन होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7 होता है, मतलब क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? भारी जल का रासायनिक संगठन क्या है? रासायनिक संगठन मतलब रासायनिक सूत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक सूत्र भी बोल सकते हैं। जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा D2O होता है। जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? D2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो दोस्तों इसमें क्या है? रेत भी मूल तत्व नहीं है, संगमरमर भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, लेकिन जो हीरा होता है वो क्या है? मूल तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरा होगा। क्या होगा? हीरा होगा, कार्बन का शुद्ध रूप। और ये कार्बन के क्या है? ये अपरूप है। ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन, ये क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है? शुद्ध रूप कार्बन का हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और वो क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? CO2 होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इतनी हानिकारक नहीं माना जाता है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सामान्य किस्म का कोयला क्या है? सामान्य किस्म का कोयला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिटुमिनस। क्या होगा? बिटुमिनस होगा, वो क्या होगा? सामान्य किस्म का कोयला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, यही हमको बताना है। तो दोस्तों जो हीलियम होता है, और हीलियम क्या है? ये सबसे हल्की गैस है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या क्या किया जाता है? जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कौन सी है? जो लास्ट वाला समूह है, 18वां समूह, उसमें जो शून्य समूह भी कहलाता है, तो उसमें जो अक्रिय गैस की जो खोज की थी तो वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या पढ़ा था हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें, कि जो समूह 17 है उसमें क्या है? फ्लोरीन हमारा
जो फ्लोरीन है वो क्या है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऐसा भी हमने पढ़ा था। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील मतलब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है प्रश्न, क्लोरीन की परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या है, जो क्लोरीन है उसकी परमाणु संख्या क्या है आपको बताना है, 7, 9, 11 या 17। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जल का शुद्धतम रूप है, जो लास्ट वाला प्रश्न था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध होता है, जल का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।